हाय एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है कि सावन में लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सावन में लॉर्ड शिवा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, ये रीडिंग पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग होने वाली है, जिसमें आप अपने लिए एक कार्ड चूज़ करेंगे और उससे आप अपनी रीडिंग तक पहुंचेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम इंटेंशन सेट करते हैं। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड शिवा का आप ध्यान करें एंड ओम गणेशाय नमः। और गणेश जी का नाम लेते हुए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने 3 चॉइसेस हैं और इन 3 चॉइसेस के साथ एक एक सिंबल भी अटैच किया हुआ है। मैंने ये पर्सनली मैंने ड्रॉ किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कार्ड के साथ जो आपके पास चॉइस है वो है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, सो और जो इसके साथ फर्स्ट चॉइस है वो है त्रिशूल। मुझे लगा कि लॉर्ड शिवा की रीडिंग में कुछ तो लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड होना चाहिए, राइट। सो मुझे ये सिंबल्स बहुत अच्छा लगा इंक्लूड करना। एंड आई नो ये थोड़ा मेरा ड्राइंग है, इट इज़ नॉट पिक्चर, बट आई एम ग्लैड कि ये अच्छे से आ पाया। ओके, सो कार्ड 2 इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। और इसके साथ जो चॉइस है आपके पास वो है रुद्राक्ष। ओके, और कार्ड 3 जो है वो है आपके पास इमोशंस आर रनिंग हाई। और इसके साथ जो चॉइस है वो है डमरू। सो आप केयरफुल लुक दीजिए कि कौन सा कार्ड या कौन सा सिंबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, या इंट्यूटिवली आप फील कर रहे हैं कि आप इस सिंबल की तरफ जाना चाहेंगे। क्योंकि जिस भी सिंबल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए उसमें ही आपके मैसेजेस होंगे। कभी कभी हमें किसी का कलर अच्छा लगता है, कभी किसी की पिक्चर, कभी इमेजरी। तो हो सकता है आपको लग रहा हो मुझे तो मल्टीपल कार्ड्स पसंद आ रहे हैं। सो इस केस में आप अपनी आईज़ क्लोज कीजिए और आप लॉर्ड शिवा का ध्यान करके लॉर्ड शिवा से पूछे कि कौन से कार्ड चॉइस में आपकी रीडिंग है। और जो भी चॉइस आपको सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करे, उस कार्ड चॉइस या उस सिंबल की चॉइस से आप आगे बढ़ें रीडिंग की तरफ। अदरवाइज़ भी आप मल्टीपल कार्ड्स की तरफ जा सकते हैं। ओके, बट आई वुड से फर्स्ट इंस्टेंस में जो आपकी इंट्यूशन गाइड करे वही आपकी कार्ड चॉइस है। ओके, सो आई होप आपने अपने लिए कार्ड सिलेक्शन कर लिया होगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग्स में। बाय, सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम जो आपके लिए डेक्स यूज़ करेंगे वो ओशोस एंड टैरो, एंजल्स, ओरेकल कार्ड्स और साइंस ऑफ द टाइम्स ओरेकल यूज़ करेंगे हम। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस हम इस रीडिंग में ये चेक करने वाले हैं कि लॉर्ड शिवा का इस सावन आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना एसोसिएट हो उतना लीजिएगा। एंड चलिए शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं एक कार्ड ओरेकल कार्ड में से लूँगी, ओरेकल कार्ड डेक में से लूँगी। ओके, पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से।
पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से। सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड शिवा क्या चाहते हैं, क्या आपको रिलीज़ करने को बोल रहे हैं, क्या लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं, कौन सी स्ट्रेंथ और पावर आपको इस टाइम पे टैप करनी है लॉर्ड शिवा के अकॉर्डिंग। लॉर्ड शिवा क्या मैसेज दे रहे हैं, लेट्स सी। कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, कैसे आप अपना लाइफ पर्पस एंड स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सकते हैं। ओके, फाइनल मैसेज क्या है लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए। ओके, ओके, सो लेट मी शो यू द कार्ड्स। मैं आपको कार्ड्स दिखा दूँ, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मून विद इमोशंस, लॉट ऑफ मून। यहाँ पे भी मैंने मून ओरेकल यूज़ किया है, तो एक्चुअली मून ही है। सो वी आर यूजिंग मून ओरेकल। यहाँ पे भी मून इमोशंस से। ओके, यहाँ पे है अनलीश द वाइल्ड विदिन शी वुल्फ। एंड डोंट वरी, अगर आपको भी कार्ड्स नहीं दिख रहे तो मैं एडजस्ट कर दूँगी। एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स विद मैच्योरिटी, टू ऑफ wands with possibilities, फाइव ऑफ कप्स with clinging to the past, डेथ कार्ड with transformation, three of wands with experiencing, and five of pentacles with outsider. Okay, so let me adjust it ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। आई थिंक मैं इसको यहाँ रख दूँ तो इट कैन बी विजिबल टू यू। जस्ट अ सेकेंड। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आपने जो सिंबल चूज़ किया है वो है त्रिशूल। ओके, एंड त्रिशूल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। ऑल्दो लॉर्ड शिवा का है, सो इवन प्रोटेक्शन के लिए ही इसको सिंबलाइज कर सकते हैं हम, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जिसमें आपने बिल्कुल होप लूज़ कर दी हो, और बिल्कुल आप एक ऐसे या तो टफ़ टाइम से बाहर आए होंगे, या आपने ऐसा सोचा होगा कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं हो। ओके, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, कंटेंटमेंट नहीं हो, पॉजिटिव इमोशंस की कोई जगह नहीं हो। लेकिन एट द सेम टाइम लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि अभी भी कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप अभी भी अपनी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। और जो भी आपने अपनी लाइफ में फेस किया हो उसका एक कोई ना कोई पर्पस था। पर्पस इन द सेंस कि स्पेसिफिकली मुझे आपकी इमोशनल ग्रोथ ही लग रहा है। आप देखिए यहाँ पे मून है, इमोशंस की बात हो रही है, यहाँ पे भी मून है। एंड तो मुझे ओवरऑल आपकी रीडिंग से यही लग रहा है कि फॉर योर इमोशनल मैच्योरिटी, जो कुछ भी हुआ हो वो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी के लिए ही हुआ था। ओके, और लॉर्ड शिवा का आपके लिए यही एक मैसेज मुझे लग रहा है इस सावन की। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को लेट गो करें। ओके, आप कोई भी ऐसे ओल्ड पैटर्न्स जो आपके लिए हेल्दी नहीं है उनको लेट गो करें, और अपने लिए एक नए तरीके से एक्शन लेना शुरू करें जो आपके लिए पॉजिटिव हो। जैसे कि एक स्नेक है, वो एक स्नेक भी जो है टाइम टू टाइम अपनी स्किन शेड करता है, राइट। सिमिलरली आप भी अपना ओल्ड वे ऑफ एक्टिंग को जो है
वो लेट गो करें, क्योंकि अभी वो ज़रूरत नहीं है, ओके, या अभी आपको उस तरह से एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि इस सावन अपने आप को बिल्कुल जैसे आप इस कार्ड में दे रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, मैच्योर वे में एक नई अपॉर्चुनिटी वेलकम करें अपने लिए, ओके। नए तरीके से एक्ट करना, नए तरीके से अपॉर्चुनिटी रिसीव करना, नए तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस करना, ओके। ओल्ड पैटर्न्स को और ओल्ड वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग थिंग्स को लेट गो करें, ओके। और सबसे जो पावरफुल बात या स्ट्रेंथ आप में है वो है ओवरकमिंग चैलेंज करने की। इवन आपको भी नहीं पता कि आपने ओवर द लाइफ टाइम कितने चैलेंजेस फेस किए हैं और कैसे आप अडेप्ट हुए हैं चेंजेस के अनुसार। तो आप बहुत जल्दी ही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। और लॉर्ड शिवा कहते हैं कि आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है कि पॉसिबिलिटीज़ की, होप की, चेंज की, अपने कंफर्ट से बाहर जाके अपने लिए चीज़ें करने की, वही आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको यहाँ तक लेके आई है। और थोड़ा सा और प्रयास करें। और जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है विथ डेथ कार्ड, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें भी जैसे देखिए कि ये वुमेन जो है एक ओल्ड ट्री पे अटैच्ड है या ओल्ड ट्री पे बहुत ज़्यादा सहारा लेके चल रही है। तो चाहे वो आपका कोई ऐसा पैटर्न हो, पीपल प्लीजिंग हो गया या फिर वैलिडेशन हो गया, तो आपको ऐसे पैटर्न जो आपको लगता है कि आपका सपोर्ट है बट एक्चुअली है नहीं, जो आपको लगता है कि आपका सपोर्ट है, उनको लेट गो करें। नए तरीके से एक्ट करना शुरू करें, पावरफुल वे में एक्ट करना शुरू करें। एंड अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप अपनी ब्लेसिंग से बिल्कुल दूर नहीं है। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ, आप ऑलवेज प्रोटेक्टेड थे और आप आगे भी ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहेंगे, ओके। सो आपके लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है वो है कि हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हों, बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हो, लेकिन ये उसी तरीके से है कि अगर आप माइंड में ही अपने पास्ट के वजह से, अपने पास्ट के वजह से या अपने फेलियर्स की वजह से आप अपने आप को लेट्स से विक्टिम माइंडसेट में रहते हो या कोसते रहते हो कि आपके साथ अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ, पास्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इस वजह से आप अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वेलकम नहीं कर पाएंगे। जबकि लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अभी भी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को या जिन भी चॉइसेस से आपको खुशी मिलती है, अगर आप उनकी तरफ आगे बढ़ के अपनी लाइफ जीना चूज़ करेंगे तो आपके लिए ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस जो भी है। और आप हमेशा, आपकी ब्लेसिंग्स और आप हमेशा आप प्रोटेक्टेड थे, ओके। आपके लिए मैसेज पावरफुल एक यही आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस के थ्रू अडेप्ट हो। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। ज़्यादा इमोशंस या इमोशनली इमेच्योर थे पहले तो क्या हुआ, लेकिन आप अडेप्ट हो सकते हैं ना अवेयरनेस के बाद। सो आप अडेप्ट हों चेंजेस की तरफ, आपके लिए यही यहाँ पे मुझे पावरफुल मैसेज एक ये लग रहा है, ओके। जैसे एक ट्री जो है वो ऑटम में या पतझड़ में अपनी लीव्स शेड करके वापस ग्रीन लीव्स लाता है नए सीज़न में, बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपनी पुरानी हैबिट्स या बिहेवियर्स जो आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको लेट गो करना है, ओके। और एक नए तरीके से एक्ट करना शुरू करना है विच इज़ फुल ऑफ होप, पॉजिटिविटी, और जैसे आपको आउटकम्स चाहिए उनको ध्यान में रखिए, ओके। फाइनल मैसेज मुझे यही लग रहा है कि अगर इस समय पे आप अपनी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं या आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं
उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसे एक्शन नहीं लेते हैं जैसे नीडेड हैं। और अगर आप बिल्कुल इस बच्चे की तरह, जिसे लेट्स से कि बचपन में छोड़ दिया गया हो ये सोच के कि बेटा बाहर नहीं जाना है खेलने, ओके, तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, और उस बच्चे को बाहर ही जाना हो खेलने, लेकिन अब जब वो बच्चा बड़ा भी हो गया है, जब वो चेन को तोड़ भी सकता है, यहाँ तक कि उसका ये भी ध्यान नहीं है कि इस चेन का लॉक ओपन है, जैसे अगर आप इस कार्ड में भी देखें तो लॉक ओपन है, ओके। सो तब भी वो अपने लिए, उसका ध्यान वही है कि वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे ही हो सकता है कि आपने भी कभी चाइल्डहुड में फ़ील किया हो कि यू आर नॉट डिज़र्व्ड ऑफ एनीथिंग, या आप इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाएंगे। चाहे वो ऐसा हो सकता है कि एक अच्छे स्कूल में आप नहीं जा सकते क्योंकि मम्मी पापा ने मना कर दिया, या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपनी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले किसी जॉब या किसी लोकेशन पे नहीं जा पाए, या आपने अपने करियर को इनफ नहीं सपोर्ट कर पाए हों और लेफ़्ट आउट फील किया हो, अनसपोर्टेड फील किया हो आपने, ओके। और उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाए हो बिकॉज यू वर चाइल्ड, ठीक है। लेकिन लॉर्ड शिवा कह रहे हैं तब भी आप प्रोटेक्टेड थे और अभी भी आप प्रोटेक्टेड हैं, ओके। और अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अब लॉक खुला है, अब लॉक ओपन है, अब आप गेट भी खोल सकते हैं और बाहर जाके जैसे लाइफ जीना चाहते हैं बिल्कुल वैसे जी सकते हैं, ओके। सो लॉर्ड शिवा का बहुत पावरफुल मैसेज है यहाँ पे कि अगर बचपन में या कभी भी लाइफ में आपने ऐसा फील किया हो कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, या आप अच्छे नहीं हैं, आप गुड इनफ नहीं हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, या आपने रिजेक्शन फेस किया हो, या किसी भी कारणवश आप अपनी ब्लेसिंग से वंचित रह गए हों, तो लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप उनके ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, मोस्ट ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। और उनका मैसेज यही है कि अभी जो आपकी सिचुएशन में पॉजिटिविटी है उसको वेलकम करें, और जो भी आपने अभी तक फेस किया है, मुझे मेजरली यही लग रहा है वो यिन यांग बैलेंस के लिए फेस किया है। आपके अंदर जो शिवा एंड शक्ति दोनों को बैलेंस के लिए हुआ है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ब्लैक वाइट मुझे ऐसे लगता है, और यहाँ पे शी वोल्फ का बहुत पॉजिटिव कार्ड है विच शोज़ अनलीश द वाइल्ड विद इन, कि आपके अंदर की ट्रू पावर को बाहर लाने के लिए, आपके अंदर की गिफ्ट्स को बाहर लाने के लिए, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लाने के लिए ही जो है अभी तक आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं वो किए हों, ओके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि गॉड या फिर जो भी हायर पावर है वो आपको आपकी ब्लेसिंग से दूर करना चाहते हों, या आपको ब्लेसिंग्स मिले ही ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी बस आपके लिए यही मैसेज है कि अब मैच्योरिटी से एक्ट करें, इमोशनल मैच्योरिटी स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है, और आपके लिए अबंडेंस और ग्रोथ एंड स्पेसिफिकली फाइनेंशियल गेन भी मुझे बहुत पावरफुली लग रहा है। फाइनेंशियल गेन का पाथवे भी ओपन है, और इस टाइम पीरियड में आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको जो एक्शंस अपने लिए लेने हों वो आप लें। पुराने पैटर्न्स को लेट गो करें और अपने आप को ब्लेस्ड चाइल्ड की तरह आप नए तरीके से एक्शन लेना शुरू करें। मुझे यही पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, एंड आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय की होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक्स पर, या फिर आप नंबर पे भी जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि लॉर्ड शिवा का मैसेज क्या है आपके लिए। आपने बहुत ही ब्यूटीफुल रुद्राक्ष चूज़ किया है अपने लिए सिंबल में, एंड आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो भी बहुत पावरफुल है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज कैसे रेजोनेट करता है।
सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं. 1 कार्ड for pile number 2. Angels, Lord Shiva, please guide. Okay, 1 card from this. Lord Shiva, please guide. pile number 2 के लिए क्या, okay, pile number 2 के लिए क्या मैसेज है. एंड इसमें से भी हम लेंगे आपके लिए कार्ड्स. तो हम देख रहे हैं कि लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या मैसेज है. ओम नमः शिवाय. पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है. What Lord Shiva wants you to release now. ओके, सो मैं आपको सारे कार्ड्स शो कर दूं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो आपके पास है ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव. यहाँ पे है एंसेस्ट्री. ओके, Knight of Swords, Temperance, Nine of Cups, Ace of Swords, 4 of Cups, Judgment. ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे. जस्ट अ सेकेंड. हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में. और आज की रीडिंग में हम जो देख रहे हैं वो ये है कि लॉर्ड शिवा का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए. ओके, सबसे पहले तो आपका मेन कार्ड ही है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून. ओके, और नीचे रुद्राक्ष भी है. तो मुझे बहुत पावरफुली ऐसे लग रहा है कि इस समय पे आप अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जैसे चाहें वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस समय आप डिज़ायर्स. ओके, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए है सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, कि आपको अपनी चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखनी है. एट द सेम टाइम मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है क्योंकि ईगल्स जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म प्लानर्स होते हैं और बहुत वाइड विजन रखते हैं. एट द सेम टाइम ऐसा बोला जाता है कि ईगल्स जो है वो अपनी पावर सन से डिराइव करते हैं, सन से डिराइव करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. ओके, और यहाँ पे ट्री और एंसेस्ट्री भी है विच इज़ ऑफ फैमिली रीयूनियन. मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि स्पिरिचुअल रेल्म से भी मे बी आपके एंसेस्टर्स या डिवाइन सपोर्ट आप पे है, और कोई फादर फिगर जो है उनका आशीर्वाद या उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट आपके साथ है. और रुद्राक्ष इज़ ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन एंड गुड फॉर्च्यून, सो गुड लक का है. और यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल है. सो इन सब चीज़ों को देख के मुझे ऐसे लगता है कि इस समय आपको हाईली इंकरेज किया जा रहा है कि आप अपने आप को किसी तरह इससे भी इन्फीरियर नहीं समझें या पैसिव नहीं समझें या एक्शन लेने में कोई अपनी कमी ना रखें. ओके, बिकॉज ऑफ योर पास्ट सेटबैक्स या फिर पास्ट में फेलियर या इन्फीरियर फील ना करें किसी भी एंगल से, डाउट नहीं रखें अपने ऊपर. ओके, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स है कि इन सब बिलीव्स को कट करके अपने ऊपर बिलीव करके क्विक एक्शन लेना, स्ट्रैटेजिक तरीके से एक्शन लेना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से एक्शन लेना. और बिलीव इन द इम्पॉसिबल से मुझे ये ऐसा भी लगता है कि अभी जिस तरह की सिचुएशन है ना आपके हाथ में, वैसे वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून मतलब 4 सीजन्स में ऐसा माना जाता है कि सॉरी एक पर्टिकुलर सीज़न में अगर 4 फुल मून
फुल मून होते हैं, तो उसमें जो थर्ड फुल मून है वो ब्लू मून कहलाया जाता है। लेकिन हर एक सीज़न में ज़रूरी नहीं है कि 4 फुल मून हों। ओके, सो वंस इन अ ब्लू मून मीन्स बहुत रेयर। सो मुझे अभी जो आपके मे बी या तो प्लानिटरी कॉन्स्टलेशंस या अभी जो सेटिंग है आपके वो बहुत रेयर लग रही है। सो इसमें आप एडवाइस है आपको कि आप लॉन्ग टर्म विजन रखें और अपने आप को बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करें, अपने टैलेंट्स को अंडरमाइन नहीं करें। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली हीलिंग का भी रीज़न बने, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का भी रीज़न बने, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रीयूनियन है, ऑनरिंग योर रूट्स है। ओके, सो वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ या फिर जनरेशनल हीलिंग। ओके, ऐसा कहते हैं ना कि कोई एक फैमिली लीनेज में कोई एक पर्सन आता है जो फैमिली को ऊपर लेके जाता है। सो मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली की हीलिंग या जनरेशनल प्रोग्रेस एंड ग्रोथ का भी रीज़न है, और आप जनरेशनल वेल्थ भी क्रिएट करेंगे अपनी फैमिली के लिए। सो आप इस समय जो भी आपके प्लान्स हैं या जिस जगह भी आप एक्शन ले रहे हैं, आप पॉजिटिव रहें। और यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि आपको जो है लॉर्ड शिवा भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आप ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड हैं इस समय पे। आप गुड फॉर्च्यून आपके साथ है, तो आप उस तरीके से एक्शन लीजिए। कितना काम करेंगे सोचिए उस एंगल से। ओके, जब आपको रिजल्ट्स की टेंशन ही नहीं हो तो सो आप वैसे काम करिए। एंड आई थिंक आपके अंदर आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ भी मुझे दिख रही है। अभी आपकी हो सकता है आप ऐसी स्टेज में हो कि आपकी ड्रीम्स रियलाइज़ नहीं हुई हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है कि मतलब आपको अपनी कुछ विशेज़ भी रियलाइज़ करनी हो। और इस कार्ड की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं शेयर करूँगी अभी। इसमें जो किंग होता है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन जो क्वीन होती है, प्रिंसेस होती है, वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती या किसी भी लड़के से प्यार में नहीं पड़ेगी, उसने ये सोचा हुआ था। ओके, तो इस प्रिंस ने उसे वुमेन बनकर ही अट्रैक्ट और वुमेन बनकर ही कन्विंस किया था। ओके, सो कहानी का कहने का मतलब ये है कि आप अपने सिचुएशन को फिगर आउट करने के लिए, आप अपने सिचुएशन में अपने विशेस को रियलाइज़ करने के लिए, अगर आपको थोड़े चेंजेस भी करने पड़े, अगर आपको थोड़े मॉडिफिकेशंस भी करने पड़े, चाहे वो बिहेवियरल हों या फिर अपने पर्सनालिटी में हों, ओके, तो वो अडेप्ट हों आप चेंजेस के साथ। ओके, ये आपको मैसेज मिल रहा है। ओके, क्योंकि आपकी विशेस रियलाइज़ होने का टाइम है। और आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय आपको एक तरह से आप मान लीजिए क्लैरिटी मिल रही है, मैसेज मिल रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से कि आप इस समय अपनी विशेस रियलाइज़ करें। ओके, अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसी चॉइसेस रही हो जो पूरी नहीं हुई हो, तो लॉर्ड शिवा आपको गाइड कर रहे हैं कि रियल ब्लेसिंग्स अगर पास्ट में कुछ ऐसी रही हो जो आपको ऐसे लगता हो कि आपने इग्नोरेंस में लूज़ कर दी हो या कुछ, तो लॉर्ड शिवा कह रहे हैं असली डायमंड, असली अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बाकी हैं। क्योंकि आप देखिए जो रियल बर्ड है वो पीछे है, जो इसके आईसाइट से दूर है, राइट। विच मीन्स कि लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि जो रियल अपॉर्चुनिटीज़ है, जो रियल गोल्ड है, क्योंकि देखिए ये ऑल तो दिखने में कितनी भी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हों, बट एक्चुअली वो बर्ड जो है वो अलाइव बर्ड है, वो गा सकती है, वो एंटरटेन कर सकती है प्रिंस को, राइट। सो ये सब दिखने में कितने भी अट्रैक्टिव ऑप्शंस हो, तो वैसे ही लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि पास्ट में भले आपने कितने भी अट्रैक्टिव ऑप्शंस देखे हों या अभी भी देख रहे हो, कितने भी छोड़ दिए हों, लेकिन आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो रिजर्व्ड है, और वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। सो इस समय आप अपनी विशेस पूरी करने पर फोकस दें। यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी मुझे आपके लिए लग रहा है कि लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को बिल्कुल रिपीट मत करिएगा, क्योंकि आपने जो भी पास से सीखा है
उसको एज अ लेसन लेके अब नए तरीके से आगे बढ़िए। आपका एनलाइटनमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, माइंड भी एक्सपैंड हुआ है, तो आप अपने पाथ पे अब नए तरीके से आगे बढ़िएगा। ओके। और अभी जो टाइम पीरियड है आपके पास, एटलीस्ट द वे इन विच स्टार्स आर अलाइंड, द वे इन विच थिंग्स आर फॉर यू अभी, सो उस समय पे आपको जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए और अपनी विशेस रियलाइज़ करिए, डाउट मत कीजिए। ओके। एंड इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आप पुराने तरीके से एक्ट करेंगे तो आप पुराने ही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे। यानी अगर लेट्स से पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहे हों, रिस्क्स नहीं लिए हों, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर दी हों, तो इस समय भी आप समझिए ये लास्ट चांस है, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून आया है, तो दैट मीन्स इट्स अ वार्निंग साइन फॉर यू कि अपने पुराने पैटर्न्स रिपीट मत करिए, क्योंकि पुराने पैटर्न्स रिपीट करने पे पुराने रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। अगर आपको रियल ग्रोथ चाहिए तो एक लॉन्ग टर्म लीडर के तरीके से सोचिए और वैसे ही अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और विशेस की तरफ एक्ट कीजिए। इस समय पे आप फुली सपोर्टेड हैं और पावरफुल जोन में हैं अपने। ओके। क्योंकि बोधिसत्व का कार्ड भी यही शो करता है। बुद्धा ने क्या किया, गौतम बुद्ध ने क्या किया था, गौतम बुद्ध ने भी मिडिल पाथ चूज़ किया था, राइट। वो भी एनलाइटनमेंट अचीव करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में रहते हुए ही वो एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं, राइट। तो उन्होंने भी अपना फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो छोड़ा। ओके। और बैलेंस के पाथ को, मिडिल पाथ को चूज़ किया। सिमिलरली आपको भी यही बोला जा रहा है, आप मिडिल पाथ चूज़ कीजिए। ओके। मिडिल पाथ यहाँ पे भी यही आया और यहाँ पे भी यही आया था इस स्टोरी में कि आप चेंजेस के थ्रू नेविगेट कीजिए और अपने विशेस को मैनिफेस्ट करिए। ओके। सो यही मुझे आपके लिए पॉजिटिव मैसेज लग रहा है। यस, इस सावन यही मुझे आपके लिए पॉजिटिव मैसेज लग रहा है कि आप पास्ट वे में एक्ट नहीं करें और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो आप इवन जानते भी नहीं हैं। सो इस समय पे आप अपने ओल्ड वे में नहीं एक्ट करके, बल्कि आपको जिस भी फॉर्म में, इसमें तो ऐसा था कि आपका जेंडर दूसरा हो तो जेंडर चेंज करके आप अपनी विशेज़ रियलाइज़ करिए। सोचिए कि आपको कितना क्रिएटिव होना है अपनी विशेज़ रियलाइज़ करने में। ओके। सो यही आपको बोला जा रहा है कि आप क्रिएटिव अप्रोचेस रखिए अपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में। ओके। और यहाँ पे भी मिडल पाथ का मैसेज है, दैट मीन्स फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना है। ओके। एक्सपेंसिव माइंडसेट रखना है। एट द सेम टाइम पैसिव होके नहीं, इन्फीरियर होके नहीं, डर कर नहीं एक्शन लेना है। पावरफुल, कमिटेड एंड लॉन्ग टर्म का सोच के एक्शन लेना है। ओके। एंड बेस्ट विशेस पाइल नंबर 2, रियली वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपका रीडिंग मैंने किया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आप आने वाले समय में ज़रूर अपनी विशेज़ रियलाइज़ करेंगे और आप अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। मेरी तरफ से बहुत 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 बेस्ट विशेज़ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। ओम नमः शिवाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज हम देख रहे हैं कि लॉर्ड शिवा का मैसेज आपके लिए क्या है। ओके। सो हम आपके लिए सबसे पहले कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। कार्ड 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। कार्ड नंबर 3, अगर आप पाइल 1 या पाइल 2 की तरफ आपकी कॉलिंग आई हो, सो आप उन पाइल्स के भी मैसेजेस देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स को तो मुझे ऐसे लगा कि अगर आपके लिए पाइल 1 या पाइल 2 में कोई मैसेज हो सकता है। बाकी इट्स ऑफ कोर्स योर चॉइस। ओके। सो हम इसमें से अब ले लेते हैं, ये हमारा टैरो डेक है। लॉर्ड शिवा का मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए। लॉर्ड शिवा का मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए।
अच्छी परफॉर्मेंसेज पाइल 3 के लिए। ओके, इसके अलावा देखेंगे अगर हमें और कार्ड्स की ज़रूरत होगी तो हम ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आई थिंक दिस मच इज़ ओके। ओके एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। सो सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड्स शो कर देती हूँ। यहाँ पे है इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। वाओ, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। एंड इसको मैं यहाँ रख दूँगी। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, एंड यहाँ पे है टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स नहीं, दिस इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक इट इज़ एस ऑफ कप्स, क्योंकि मुझे इसमें सारे एस ऑफ कप्स है। दिस इज एस ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे है टावर कार्ड। ओके, लेट मी अरेंज योर कार्ड्स। ओके, कार्ड नंबर 3। सो कार्ड नंबर 3 मुझे आपके लिए लग रहा है कि इस समय में क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो मुझे लग रहा है कि इस समय ओके, पाइल नंबर 3। सो यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, मीन्स ये पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है। सुपर मून जो है वो कंपैरेटिवली मून से 14% लार्जर होता है। ओके, दैट मीन्स मोर प्रोबेबिलिटी। अभी जो आपके टाइम में है वो मोर प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अभी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की कि बहुतों के लिए मुझे लगता है मनी मेकिंग के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और एम्प्रेस कार्ड भी है विच शोज अबंडेंस। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हार्मनी भी शो करता है, बिकॉज टू ऑफ कप्स भी प्रेजेंट है रीडिंग में। सो मैं यही कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स, अपनी एनर्जी, अपना टाइम एक्सचेंज करना है और अबंडेंस क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, मनी क्रिएट करनी है। ओके, इनफैक्ट हम भी लाइफ में अगर जैसे सपोर्ट चाहते हो, मान लो किसी भी प्रकार का सपोर्ट, तो हमें इन रिटर्न भी कोई वैल्यू ऐड करनी चाहिए। सो अगर आप अभी तक अपना वैल्यू एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, लेट्स से आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन आप अपनी स्किल्स शेयर नहीं कर पा रहे हो लोगों के साथ, स्किल्स शेयर नहीं कर रहे हो, तो ये हाई टाइम है कि आप जो है बिल्कुल अपनी रिदम में आ जाइए। जस्ट लाइक डमरू में भी म्यूज़िक होता है, राइट? तो सिमिलरली आप अपने टैलेंट्स को, गिफ्ट्स को आप शेयर करें। एट द सेम टाइम अगर आप कोई ऐसा हो सकता है, लेट्स से कोई वुमेन ही हो सकती हैं जो रीस्टार्ट करना चाह रही हूँ अपना करियर बहुत टाइम से। ओके, तो आप रीस्टार्ट भी, किसी तरह का रीस्टार्ट भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, सो अगर आप कुछ रीस्टार्ट करना चाह रहे हो, लेट्स से कि आपने हार्ट ब्रेक फेस किया हो। ओके, अब आप काफ़ी टाइम से कनेक्शंस को बिल्कुल ऑफ करके आप बैठ गए हो कि भाई कनेक्शंस में नहीं जाना है। सो ओपन हुई है कनेक्शंस के प्रति। ओके, क्या पता कोई एक कनेक्शन आपके लिए डिज़ायर्ड कनेक्शन बन जाए। ओके, सो सिमिलरली मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अपने आप से कनेक्ट हों, वल्नरेबल हों, थोड़ा ओपन हों और रिसीविंग स्टेट में आए। ओके, अभी अबंडेंस किसी भी वे में हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है और ऑफकोर्स मनी तो हो ही सकता है। ओके, सो इस समय बहुत चांसेस हैं कि आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिले।
अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, लॉर्ड शिवा आपको ये क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकलना है। ओके, कंफर्ट से बाहर निकलना है, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है। ये मैसेज पाइल 2 में भी था आई थिंक। ओके, कंफर्ट से बाहर निकलना है और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है। कैसे आप अपने प्लान्स को फ्रूटफुल कर सकते हैं, इस तरीके से सोचना है। आपके अंदर इतनी सुप्रीम पावर है कि आप ऑटोमेटिकली नर्चरर हो। नर्चरर इन द सेंस जस्ट लाइक एम्प्रेस जितने रिसोर्सेज हैं आपके पास वो इनफ हैं। आपको अगर अभी पता भी नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर डिवाइन रेल्म का सपोर्ट भी इनफ है। ओके, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, ब्लेस्ड, मोर देन ब्लेस्ड, मोर ब्लेस्ड। और इस समय पे तो आप मुझे लग रहा है कि काफ़ी पावरफुल सिचुएशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप वल्नरेबल भी हों अपनी शेयरिंग्स के साथ, आप ओपन भी हों, आप किसी बात से घबराएं नहीं। सो मुझे ये क्लियरली लग रहा है कि आपका इस टाइम पे आप बहुत पावरफुल पोजीशन में हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन ऑल्सो। तो इस समय पे आप एक्शन लीजिए। ओके, और इस एम्प्रेस से मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी लग रहा है। सो क्लियरली आप एक्शन टेकिंग में स्ट्रॉन्ग रहिए। ओके, डेफिनेटली अगर मैं कहूँ कि इस सावन में आपके लिए क्या स्पेशल आएगा, तो एक मुझे मेजर चीज़ लग रही है कि कोई आप एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। अगर आप रिलेशनशिप नहीं तो एटलीस्ट कोई ऐसी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग हो। ओके, सो इस टाइम पे आई वुड से चीज़ें काफ़ी डिवाइन ऑर्डर में। ओके, आपको बस ये ध्यान रखनी है कि मे बी अगर आपके पास्ट में कुछ डिफरेंसेस रहे हों या फिर कुछ चैलेंजेस रहे हों, तो अब आपको जो है उनसे केयरफुल रहना है। ओके, अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। लेट्स से स्पेशली मुझे लोगों से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड भी है। तो लेट्स से कि किसी पर्सन का ओपिनियन किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ए तरीके से ही है, लेकिन आपका ओपिनियन बी तरीके से है, आपका पर्सपेक्टिव दूसरा है। ओके, तो ज़्यादा उलझना नहीं है आपको। ओके, उनसे नहीं उलझना है, अपने लिए और वेज देखने हैं। ओके, अपने लिए और वेज देखने हैं, और पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, ताकि आपको सक्सेस मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से आपको अपने घर से कॉलेज जाना है। ओके, या आपको अपने घर से ऑफिस जाना है। ठीक है, आप गए रास्ते में, अचानक आपको दिखा कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहाँ पे ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं, जो बैरिकेड्स या ब्लॉकेजेस कहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ब्लॉकेजेस और बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो इस वजह से पुलिस अलाउ नहीं कर रही आपको उस रूट से जाने के लिए। बट आपको पता है कि अगर आप दूसरे रास्ते से गए तो आप लेट ही हो जाएंगे। अब आप गए पुलिस वाले के पास और आपने बोला कि प्लीज़ 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 थोड़ा सा रास्ता दे दो और आपको ऑफिस जाने दो। पुलिस वाले ने आपको मना कर दिया, तो अब क्या करेंगे आप? पुलिस वाले ने मना कर दिया, तो एक वे है कि पुलिस वाले का परसेप्शन और अपने परसेप्शन दोनों पे अड़े रहना और पुलिस वाले से लड़ाई कर लेना और अपना टाइम वेस्ट करना और सफ़र करना। दूसरा तरीका क्या है कि एक, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑप्ट कर लें दूसरे पाथ से जाने को, बट आपको पता है दूसरा ऑप्शन लेट करा देगा और आपको बॉस की डांट पड़ेगी। ओके, सो दूसरा ऑप्शन भी नहीं लेके जा सकते। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दें और लेट्स से वॉक करके जाएं थोड़ा सा रास्ता, और वहाँ से कोई दूसरा मीन्स ले लें। लेट्स से कोई बाइक ले लें, ओला बाइक ले लें, या फिर 5 मिनट रास्ते के बाद कोई और व्हीकल से जो है आप ट्रैवल करके वहाँ पे निकल लें, अगर वो शॉर्टर आपको लगता हो तो। सो मतलब ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी, इसमें आप पुलिस वाले को ब्लेम नहीं कर रहे, इसमें आप उससे लड़ झगड़ नहीं रहे और अपना काम ख़राब नहीं कर रहे हैं। ओके, या दूसरा लॉन्ग रूट पकड़ के अपने सर पे बोझ नहीं डाल रहे बॉस की डांट का। आपने दोनों चीज़ फिगर आउट कर ली,
इन सेंस कि आपका काम बन जाए, राइट। और इसमें आपने क्या कुछ गलत किया? नहीं, आपने ना पुलिस वाले का कुछ गलत किया, ना अपने बॉस का कुछ गलत किया। सो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है ना। सो मुझे पता है लाइफ में ऐसा हो सकता है कि और ट्रिकी सिचुएशंस हो और हमारे पास कभी सल्यूशंस दिमाग में भी नहीं आए, लेकिन इन ऑल आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप कंफर्ट में मत रहिए, अपना वे फिगर आउट करिए, वल्नरेबल हो। लेट्स से ऐसा भी हो सकता है कि आप पुलिस वाले को इन्फ्लुएंस कर लें और अपने वल्नरेबल होकर अपनी प्रॉब्लम बता दें कि आपका बॉस आपको छोड़ेगा नहीं, और फिर पुलिस वाला अगर आपको अलाउ कर दे तो जाने दें, जाएं। सो इट कैन बी एनी थिंग, राइट। सो आपको वही बोला जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकल के चीज़ें करनी है, ओके। और फाइनल मैसेज यही है लॉर्ड शिवा की तरफ से कि आपके लिए अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं। आप आने वाले समय में अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से ही देखेंगे, एक नए पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे, बिल्कुल जैसे कि न्यू लाइफ न्यू वर्ल्ड की तरह। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इमोशनली बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी इमोशनल इमेच्योरिटी आपको सफ़र करवा सकती है लॉन्ग टर्म में, ओके। लेट्स से अगर आप इतना इमोशनल हुए जितना अभी हैं, लेट्स से आप बाय नेचुरल इमोशनल हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कंपैशनेट है। अब आप क्या करें कि लेट्स से जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आई तो आप लेट्स से उदास हो गए, या फिर बॉस से बोलने लग गए कि बॉस प्लीज़ लेट हो जाऊंगा आज, या बॉस को प्लीज़ करने लग गए, या पुलिस वाले को प्लीज़ करने लग गए, ओके। सो थोड़ा सा इमोशनल इमेच्योरिटी हो सकती है, तो हो सकता है, और फिर उससे आपने अपनी सिचुएशन वर्स कर दी हो। लेट्स से अगर आपने बॉस के सामने पीपल प्लीजिंग की हो, तो बॉस को वैसे चाहे आप लेट हो नहीं हो, लेकिन जब तक आप ऑफिस पहुँचे तब तक का एक्सपीरियंस भी बॉस ख़राब कर दे फ़ोन पे बात करते करते, ओके। सो जितनी आप डिपेंडेंसी कम करते जाएंगे, इमोशनल डिपेंडेंसी कम करते रहेंगे आउटसाइड एक्सपेक्टेशन से, और जितना आप अपने ऊपर डिपेंड होते रहेंगे इमोशनली भी, अपनी चीज़ें भी फिगर आउट करने में, उतना आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे चीज़ें अपनी लाइफ में। आपके लिए यही मैसेज, डिवाइन मैसेज मुझे लग रहा है। और आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी और अबंडेंस है, और मुझे आपके लिए फ्यूचर में भी अबंडेंस दिख रही है। मैं एक 1 कार्ड मैसेज और लूँगी आप लोगों के लिए, इसके बाद हम रीडिंग जो है क्लोज करेंगे। सो फाइनल मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा, ओके। सो लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं कि आप एक्शन लेना नहीं भूलें, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड होता है कि एम्परर क्या होता है, जस्ट लाइक फादर फिगर ना, हमारे घर में भी फादर फिगर इज़ लेस इमोशनल देन मदर, राइट। सो यहाँ पे एम्परर भी यही बोल रहे हैं कि टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, बी डिसिप्लिन्ड, बी टफ वेर एवर इट इज़ नीडेड। जहाँ टफ होने की ज़रूरत है वहाँ टफ भी होए, और जो आपके कंट्रोल में है उस पर ज़्यादा कमांड करें रादर देन जो दूसरे के कंट्रोल में है। लेट्स से आपके ऊपर फाइन लगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। बॉस आपको डांटे, ये आपके कंट्रोल में ही है, लेकिन आप जो है जो मैंने जैसे आपको बात बताया कि लेट्स से कि आप कोई और व्हीकल से अगर फटाफट पहुंचते हैं तो वो आपके कंट्रोल में है, तो कितना आप सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने ऊपर, रादर देन आउटसाइड कंट्रोल, दूसरों को डोमिनेट करना, दूसरों से एक्सपेक्ट करना। कैसे आप सेल्फ कंट्रोल में जितना आते रहेंगे वही एक्चुअली रियल पावर है, वही एक्चुअली रियल डोमिनेंस है। सो एम्परर से मुझे यही मैसेज दिख रहा है आपके लिए, ओके। सो आई होप पाइल नंबर 3 आपने लॉर्ड शिवा का मैसेज इन्जॉय किया होगा, एंड यस आपके लिए रिलेशनशिप हार्मनी एट द सेम टाइम अबंडेंस मुझे डेफिनेटली दिख रही है, पॉजिटिव टाइम पीरियड है। बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों सो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, एंड यस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
विद हार्ट एंड सोल टैरो, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।